अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़मीना यकूब। और चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का हम स्टार्ट किया हुआ था। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। कुछ जो है ब्रांचेज हमने डिवीजन जो हैं वो डिस्कस कर ली थी। ज़ूलॉजी को हमने प्रीवियस लेक्चर में, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी इनको जो है हमने डिस्कस कर लिया था। अगर मैं ओवरव्यू थोड़ा सा देना चाहूँ तो ज़ूलॉजी जो है वो एनिमल की स्टडी, प्लांट की स्टडी को हम बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मॉर्फोलॉजी में फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट है उसका, कोई भी ऑर्गन है उसका फॉर्म कैसे हुई है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी में करते हैं। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी स्टडी हम एनाटॉमी में करते हैं। टिश्यू की स्टडी जो है हम हिस्टोलॉजी में करते हैं। सेल बायोलॉजी में कोई भी सेल है उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं उनकी स्टडी हम सेल बायोलॉजी में करते हैं। फिजियोलॉजी, कोई भी ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर है, कोई ना कोई उसका फंक्शन है तो उसकी हम स्टडी फिजियोलॉजी में करते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ आपको समझा दिया था, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट जो डिवीजन और बायोलॉजी की जो डिवीजन और ब्रांचेज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स आ जाती है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स कोई भी जीन है, ठीक है, हमारे डीएनए में जीन्स मौजूद होती हैं, ठीक है, क्रोमोसोम में जीन मौजूद होती हैं। तो ये जो जीन्स हैं ये इनहेरिटेंस को पेरेंट्स से जो है इंडिविजुअल में कोई भी करैक्टर है उसको ट्रांसमिशन करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आई का कलर जो है वो ब्राउन है मदर में, तो जो है जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बेबीज़ होंगे, उनमें भी कुछ का कलर जो है ब्राउन हो। तो मतलब करैक्टर की ट्रांसमिशन हो रही है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। तो ये कौन करवा रहा है? ये एक जीन जो है उसके अंदर, उसके पास जो है इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं, तो वो जो है ट्रांसमिशन करवाती है, ठीक है। इसको तो इसकी जो स्टडी है, जीन की स्टडी, बेसिकली जीन की स्टडी को हम जेनेटिक्स में करते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करना चाहूँ तो जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। आ जाती है व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या है कि कोई भी करैक्टर है तो उसका ट्रांसमिट होना, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। करैक्टर कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट की बात करूँ तो प्लांट का जो कलर है वो वाइट है, ठीक है। तो कुछ का कलर जो है वो पिंक भी होता है, जैसे रेड रोजेस, ठीक है। तो और इनकी भी मतलब, और अगर किसी के पेटल्स का कलर जो है वाइट ब्राउन है तो उनमें भी, ठीक है, जो चेंजेस आ सकती हैं। फिर फॉर एग्जांपल अगर किसी के सीड का कलर, ठीक है, वो सीड की जो राउंड शेप है, रिंकल शेप है, तो वो भी जो है उसके आगे जनरेशन में, ठीक है, वो राउंड हो सकते हैं, रिंकल हो सकते हैं। तो ये करैक्टर की ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो ये जीन्स, ठीक है, जीन्स कैरी करती हैं कोई भी करैक्टर, ठीक है। तो जीन की स्टडी हम जो है जेनेटिक्स में करते हैं। और इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन है, कोई भी करैक्टर है उसकी ट्रांसमिशन है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। आगे नेक्स्ट आ जाती है व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आपने एम्ब्रियो को याद रखना, ठीक है। एक एम्ब्रियो से एक न्यू इंडिविजुअल, फुल ऑफ न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होने का जो ठीक है पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, एक एम्ब्रियो की स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। एक एम्ब्रियो से एक पूरा न्यू इंडिविजुअल बनने की जो डेवलपमेंट है उसकी हम स्टडी एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। एक एम्ब्रियो है और इससे एक न्यू इंडिविजुअल बन गया, तो इसकी जो हम स्टडी है वो एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। अगर नेक्स्ट आ गया व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी, कोई भी एनिमल है तो हम उनकी जो साइंटिफिक नेम भी देते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट उनका नेम भी देते हैं, ठीक है। उनको क्लासीफाई भी किया जाता है, उनकी क्लासिफिकेशन भी की जाती है। तो इसकी पूरी स्टडी को हम किस में करते हैं? टैक्सोनॉमी में करते हैं। टैक्सोनॉमी इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप्स में, ठीक है। तो इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। आगे आ जाती है पैलेंटोलॉजी। व्हाट इज़ पैलेंटोलॉजी? पैलेंटोलॉजी में क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो डाइड हो गया, ठीक है, और उसके जो बोन्स वगैरह हैं वो, ठीक है, बहुत अरसे, मतलब बहुत ऐसा गुजर चुका है, तो उसकी मिट्टी के नीचे, ठीक है, किसी भी चीज़ के नीचे, ठीक है, वो कवर अप हो गई हैं। तो उसके फॉर एग्जांपल हम इन्हें कहते हैं कि बाक़ियात, ठीक है, वो उनकी जो हम ढूंढ के, ठीक है, निकालते हैं और उनकी जो स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये जो है जो बाक़ियात हैं, ये जो बोन्स हैं, ये जो इनकी स्कल्स वगैरह, ये किस ऑर्गेनिज्म से मतलब बिलोंग करते हैं, और इसकी और इस पर सर्च करते हैं, ठीक है, और इसकी हम स्टडी पैलेंटोलॉजी में करते हैं।
अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो पैलेंटोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसल विच आर रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स एक्सटिंक्ट जो बहुत ज़्यादा बहुत अरसे मतलब बाद पड़े रहे, तो उनकी जो फॉसल्स हैं, ठीक है, फॉसल्स उन्हें कहते हैं जो बाक़ियात बहुत अरसे देर पड़े रहे, ठीक है, उनकी हम स्टडी जो है अपने पैलेंटोलॉजी में फॉसल को याद रखना है, ठीक है, फॉसल विच आर रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका एनवायरनमेंट के साथ कोई ना कोई इंटरेक्ट होगा, तो इसकी हम स्टडी किस में करते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है व्हाट इज़ सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में क्या है कि कोई भी एनिमल है उसका हम सोशल बिहेवियर पे स्टडी करेंगे, ठीक है। सोशियो बायोलॉजी में आपने याद रखना है सोशल बिहेवियर, ठीक है। एनिमल का सोशल बिहेवियर और स्टडी करते हैं कि वो जो है एक सोसाइटी बनाता है, ठीक है, तो इसकी हम स्टडी जो है सोशियो बायोलॉजी में करते हैं। डेफिनेशन की बात करूँ तो दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट मेक सोसाइटी। नेक्स्ट आ जाती है व्हाट इज़ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, पैरासाइट पे, ठीक है, स्टडी करते हैं। तो दिस ब्रांच, ठीक है, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो ये थी कुछ ब्रांचेस जो हमने डिस्कस की, ठीक है। और जो हमने बाकी डिस्कस की हैं, ठीक है, उनको फर्दर आगे जो नेक्स्ट आ गई हैं, ठीक है, इसमें आती है व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं हम, कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज़म है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, और वो, ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या क्या हम बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है, हम उससे कैसे कैसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया है तो हम बैक्टीरिया से, ठीक है, वो दही की, ठीक है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई बहुत सारे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, ठीक है, और बहुत सारे, ठीक है, और एनिमल्स भी हैं, ठीक है, जिनसे हम बेनिफिट्स हासिल करते हैं, उनकी हम स्टडी जो है बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस, ठीक है, उनका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके कोई भी सब्सटेंस बनाया जाता है जो बेनिफिट होता है, ठीक है, वेलफेयर होता है मेनकाइंड के लिए, ठीक है। डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर वेलफेयर ऑफ मेनकाइंड। नेक्स्ट आ जाती है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी से इम्यून सिस्टम आपने याद रखना है। कोई भी इम्यून सिस्टम क्या है कि हमारे अंदर एक सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है कि जब कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जरासीम, ठीक है, हमारी बॉडी में आता है, ठीक है, तो जब एंटर होता है तो ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम ये उसके ख़िलाफ़ लड़ता है, ठीक है, उससे लड़ता है, ठीक है, और हमें जो है डिज़ीज़ होने से बचाता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो हमें डिज़ीज़ नहीं होगी, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इतना वीक होगा तो हमें डिज़ीज़ होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी में क्या करते हैं हम, किसी भी एनिमल है, ठीक है, एनिमल में ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं, हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं एनिमल की, ठीक है, और ये क्या करता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मीन कोई भी छोटे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हमने